धुआं से लापता भाई बहन की सकुशल बरामदगी हो चुकी है। बच्चे घर लौट आए हैं। अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी हो गई है और कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां साझा की गई है। अंश और अंशिका जिसे पुलिस रांची लेकर के लौटी है और अंश और अंशिका को इसके मां बाप को सौंप भी दिया गया है। तो पुलिस मुख्यालय से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दोनों बच्चों को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। माता पिता मौजूद रहे। साथ ही बताया गया कि बच्चों की सकुशल बरामदगी की गई है। टीम गठित किया गया है। इस पर पूरी जांच होगी। साथ ही इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और पूरे नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा। तो अंश और अंशिका जो पिछले 2 जनवरी से लापता थे वो पूरे 12 दिनों के बाद वापस लौट आए हैं। उनकी सकुशल बरामदगी हुई है। पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है और ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता के तौर पर मानी जा रही है, जहां पर अंश और अंशिका की तलाश अब खत्म हुई। अंश और अंशिका को उसके परिजनों, उनके मां बाप के हवाले कर दिया गया। अंश और अंशिका वो मासूम जो पिछले 12 दिनों से लापता थे, आज पुलिस उन्हें रांची लेकर के लौटी और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर अंश और अंशिका सकुशल पुलिस मुख्यालय में है और इसके बाद यहां से उनके मां बाप को सौंपा गया है। तो तदाशा मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताई, रांची पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताई। आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस पिछले 12 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है। जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया गया, जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए, इनाम भी घोषित किए गए और पूरे देश के पुलिस को इस पे लगाया गया, जहां पर राज्य के अलग अलग कोने में ढूंढा गया और अब जो है 12 दिनों के बाद अंश और अंशिका बरामद कर लिए गए हैं। तो अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी जो है रांची पुलिस वापस जो है रांची लेकर लौटी और पुलिस मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां दी गई, बच्चों को दिखाया गया। साथ है मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इंफॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया तो ये लोग दूर तक और इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ इमरान जुड़ गए हैं। हम इमरान का रुख कर लेंगे। इमरान, बच्चे वापस लौटे, पुलिस मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बच्चे तदाशा मिश्रा की गोद में नजर आए और काफी खुश भी थे। सभी खुश थे कि इतनी कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की सकुशल बरामदगी कर ली गई है, बच्चों की, जहां पर अंश और अंशिका अब घर लौट आए हैं, परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है घर और पूरे राज्य में खुशियां लौट आई है, क्योंकि इसको लेकर के जगह जगह पर जो है लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बच्चों की तलाश को लेकर के बातें कह रहे थे। प्रदर्शन हुआ, आक्रोश भी हमने देखे और अब बच्चे घर आ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या कुछ पूरी जानकारियां हैं बच्चों की बरामदगी को लेकर?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से 2 जनवरी से लेकर के आज की तारीख देखें हम तो कहीं ना कहीं तमाम दिनों में जिस तरह के जो परेशानी पीड़ित परिवार ने पहले झेली है, बच्चों के परिवार ने झेली है, जहां बच्चों के बारे में जब जानकारी कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में पीड़ित परिवार के घर पर जो है किसी भी तरह का कोई भी खाना या भी कोई व्यक्ति उस जगह पर जो है अन्न ग्रहण नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से लगातार परेशानी थी। कई लोग मुलाकाती करने के लिए भी पहुंच रहे थे, विरोध प्रदर्शन हुआ, कई चीजें जो है वो रांची पुलिस को काफी दबाव में किया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से एक्सीलेंट अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया, जिस टीम का नेतृत्व जो है एडीजी मनोज कौशिक कर रहे थे, जो कि सीआईडी के एडीजी हैं, वहीं रांची एसएसपी इस टीम को जो है वो देख रहे थे। और लगातार सभी अधिकारियों ने 24/7 बिल्कुल 13 दिनों तक जो है इसी तरह से काम किया और 50 से अधिक पुलिस ऑफिसरों के जो टीमें हैं अलग अलग जगह में गए। अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था तो जो डीजीपी तदासा मिश्रा हैं उसने बताया कि जो टीमें हैं वो अभी भी बाहर में हैं और कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह के द्वारा ये पूरे कांड को अंजाम दिया गया। एक जो गैंग है जिसको गुलगुलिया के नाम से जाना जाता है कि ये लोग अपनी जीविका जो है अलग अलग जगहों पर सड़क किनारे, मैदान पे टेंट लगा करके या भी दूसरे तरह से अपनी जीविका को चलाते हैं। और इसी बीच मौका का फायदा उठाते हुए दोनों बच्चों को उठा करके जो है ये लोग ले जाते हैं। पहले हटिया, उसके बाद दोनों बच्चों को चुटिया में रखा जाता है। ये 3-4 दिनों का समय जो है हटिया से लेकर के चुटिया तक का सफर जो है वह चलता है। परसों की तारीख में रामगढ़ बच्चा पहुंचता है और उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी रामगढ़ पुलिस के साथ साथ रांची पुलिस और तमाम वरीय अधिकारियों को मिलती है कि जो बच्चे हैं वो रामगढ़ के जो है चितरपुर पे मौजूद है। जिसके बाद एक टीम जो है ज्वाइंट टीम उस जगह पर पहुंचती है। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए जो है दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया जाता है। जो मेन एक्यूज्ड के रूप में इस पूरी घटना में शामिल थे पति पत्नी, उनकी हिरासत में लेकर के टीमें जो है वो पूछताछ अब कर रही है। अब टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को जानना वो बेहद जरूरी है। क्योंकि एडीजी मनोज कौशिक ने भी बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ऐसे में इनके उद्देश्यों को जानना ना सिर्फ इन बच्चों के पर्पज से बल्कि और भी सारी चीजों को देखना होगा कि कहीं और बच्चों का किडनैपिंग जो है इसी तरह से तो कहीं नहीं किया गया है। अन्य लोगों की भी तलाश जो है वो अब रांची पुलिस जो है बेहतर अनुसंधान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब दोनों ही लोग पुलिस हिरासत में हैं और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर पति पत्नी के अलावे और कौन कौन से लोग इस सिंडिकेट में शामिल थे। क्योंकि रांची के धुरवा से हटिया, हटिया से चुटिया और उसके बाद चुटिया से फिर रामगढ़ तक का ये जो सफर है ये 13 दिनों तक का ये जो सफर तय हुआ है। ऐसे में किन जगहों पर कितने दिनों तक रखा गया, किस परिस्थिति में रखी गई, इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो रांची पुलिस की जांच जो है वह की जा रही है। चूंकि डीआईजी जो एडीजी मनोज कौशिक है वो खुद लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पिछले दिनों समीक्षा भी किए थे। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। लेकिन सबसे अहम जो रोल इस कांड को उद्भेदन करने में रहा है उसमें जो है सोशल मीडिया, अखबार, इनके कार्य जो प्रणाली है वो काफी बेहतर रहा। क्योंकि जिस तरह से लगातार अलग अलग मंचों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन तमाम जगहों से बच्चों के तस्वीर जो है इतनी सर्कुलेट किए गए थे, इतने प्रचार प्रसार किया गया था बच्चों को लेकर के कि बच्चों की तस्वीर जो है किसी को भी उनके आंखों में वो बच्चे जो है वो कैद हो चुके थे। हर एक बच्चा जो कहीं पर अगर 2 बच्चे एक साथ दिखाई दे रहे थे तो उन बच्चों की तस्वीर उनसे जोड़ करके देखी जा रही थी। इसी तरह से अलग अलग जगहों से जो सूचनाएं मिलती चली गई उस पर काम किया गया। नतीजा सबके सामने है। दोनों ही बच्चे जो है सकुशल बरामद किए गए। बरामदगी के बाद तदासा मिश्रा के गोद में एक बच्चा मौजूद था तो दूसरा बच्चा जो है रांची एसएसपी के गोद में मौजूद था। दोनों लोगों ने जो पूरी बातें जो है शुरू करने से पहले अपने अपना नाम बताया, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले की जानकारी डीजीपी की तरफ से दी गई। बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।